Hello everyone. Now I am going to teach mathematics of class 7. In our previous video, we learned till exercise chapter 6. In this video, we start our chapter 7, which is algebraic expressions. So first we see some definitions. Then we start our first exercise. 7. Algebraic expression. First, variable. A symbol which takes various numerical value is called a variable. अब हम वेरिएबल किसे कहेंगे? तो अ सिंबल which takes various numerical value, ऐसा सिंबल जिसका बहुत सारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है उसे ही हम वेरिएबल कहेंगे. सेकेंड, कांस्टेंट. अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. अब कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होगा उसे ही हम कांस्टेंट कहेंगे. थर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स and variables connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. अब ये बच्चों देखते हैं कि algebraic expression किसे कहेंगे. A combination of constant and variables, constant और variable का कॉम्बिनेशन यानी एक साथ, कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन. फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या है? तो मेनली 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल्स फंडामेंटल ऑपरेशंस के साइन के साथ कनेक्ट रहेगा तो उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे. जैसे अब यहां देखिए आप 2x + 3y, यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल और ये क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन क्या साइन एडिशन के साथ कनेक्ट है. तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब नेक्स्ट है मोनोमियल. मोनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one term is called a monomial. वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे. 5. बाइनोमियल. An algebraic expression containing only 2 terms is called binomial. तो बाइनोमियल किसे कहेंगे हम? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होगा उसे हम बाइनोमियल कहेंगे. 6. ट्राइनोमियल.
an algebraic expression containing only 3 terms is called ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल हम उसे कहेंगे, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स होगा उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल। An algebraic expression containing only 4 terms is called quadrinomial। तो हम क्वाड्रिनोमियल किसे कहेंगे, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म होगा उसे हम क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। 8 पॉलिनोमियल। An algebraic expression containing 2 or more terms is called a polynomial। तो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स, जिसमें 2 या उससे ज्यादा टर्म्स होगा उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स। Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and literal या फिर वेरिएबल, जो भी आप बोले। These numbers or literals are known as the factors of that term। A constant factor is called a numerical factor, while a variable factor is known as a literal factor। तो देखते हैं बच्चों, फैक्टर्स हम किसे कहेंगे, ईच टर्म इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड लिटरल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सारा टर्म होता है वो प्रोडक्ट होता है एक से ज्यादा नंबर्स और लिटरल्स का। दीज नंबर्स और लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म। यही नंबर्स या फिर लिटरल्स जो होते हैं उस टर्म का फैक्टर कहलाता है। और कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज अ लिटरल फैक्टर, जबकि वेरिएबल फैक्टर जो है उसे हम लिटरल फैक्टर कहेंगे। अब नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। इन अ टर्म ऑफ एन algebraic expression any of the factors with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factors। तो अब बच्चों देखते हैं हम कि कोएफिशिएंट किसे कहेंगे। इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विच द साइन ऑफ द टर्म,
किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके किसी भी फैक्टर का साइन के साथ जो होगा वो कहलाएगा कोएफिशिएंट, बचे हुए जो भी प्रोडक्ट होगा उसका। जैसे अगर कोई है 3xy तो यहाँ xy का कोएफिशिएंट 3 है, x का कोएफिशिएंट 3y है, y का कोएफिशिएंट 3x है। फिर ऐसे करके अब आगे देखते हैं कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। A term of the expression having no literal factor is called a constant term। तो कांस्टेंट टर्म किसे कहेंगे? और टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का वो टर्म हैविंग नो लिटरल फैक्टर, जिसका कोई लिटरल फैक्टर नहीं होगा, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, उसे ही हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स are called like terms। अब लाइक टर्म किसे कहेंगे? तो द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, वो सारे टर्म जिसका लिटरल फैक्टर सेम होगा इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। उसी सारे को हम कहेंगे लाइक टर्म्स। लास्ट है अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द different literal factors are called unlike terms। अब unlike terms हम किसे कहेंगे? तो the terms having the different literal factors, वो सारे terms जिसका literal factor different होगा यानी अलग अलग होगा उसे हम unlike terms कहेंगे। तो आइए बच्चों, यही हमारी थ्योरी था। अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बच्चों आपको इसमें जिसमें क्वेश्चन है जिसमें एक टर्म होगा उसमें मोनोमियल लिखना है, जिसमें दो टर्म होगा उसमें बाइनोमियल लिखना है, जिसमें तीन टर्म होगा उसमें ट्राइनोमियल लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट -12x, इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ लिखना है x, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, x के पीछे कितना बच गया? -12। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको दिया हुआ है x² y -xy² प्लस 7xy -3, बोल रहे इसमें कांस्टेंट टर्म लिखने, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -3। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर x = 1 y = -1। इसमें दिया हुआ है जैसे आपको x = 1 y = -1 z = 2 a = -2 b = 1। अच्छा आपको वैल्यू फाइंड करना है ax + by + c है, तब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a -2 x 1 प्लस b 1 × y -1 प्लस c का वैल्यू है आपको इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में c = -2, तो यहां पर आप दे देंगे -2 × 2, ये हो जाएगा -2 -1 -4, आंसर हो गया आपका -7। तो बच्चों ऐसे करके आपको 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना है। अब हमारा एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं। हम 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 7.2 में है ऐड, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 3x + 7x।
तो यहाँ पर x कॉमन है, 3 + 7 = 10x। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट x³ - 2x² प्लस 3xy² माइनस y³ प्लस 2x³ - 5xy² प्लस 3x² माइनस 4y³। इसमें बच्चों आपको लाइक टर्म को पहले कलेक्ट करना है, x³ और x³ वाला एक टर्म यहाँ पर प्लस 2x³, फिर प्लस माइनस 2x²y और माइनस 2x²y, तो x² वाला दूसरा टर्म यहाँ है प्लस 3x²y, फिर प्लस 3xy², तो xy² वाला दूसरा टर्म यहाँ है माइनस 5xy² प्लस माइनस y³, तो y³ वाला दूसरा टर्म यहाँ है माइनस 4y³ उसे आपको सॉल्व करना है। 2x³ 1x³ 3x³ प्लस 3 - 2 x²y, 3 - 5 माइनस 2xy² माइनस 1 - 4 माइनस 5y³। तो बच्चों ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में सॉल्यूशन दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।